और क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग लास्ट लेक्चर में सुन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। एक एवरेज स्टूडेंट को छोड़ो, अबव एवरेज, जो एवरेज से थोड़ा ऊपर का स्टूडेंट है, वो भी इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता करेक्टली सॉल्व कर पाएगा। बिना टीचर के गाइडेंस के ये पॉसिबल नहीं है। जो टीचर इसको समझाएगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी, वो भी श्योर नहीं हूँ मैं कि समझ में आ जाए। कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑनलाइन क्लास में समझाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब फ़िलहाल ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सब लोग समझने की कोशिश ज़रूर करना। इसको 2-3 बार देखो, फिर डाउट्स निकालो, फिर आगे अपन चलेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ बातें दी हुई है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रेशो इनका 3:2 और उसकी लाइन में आप चलें तो इनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझते हो ना, जो बार बार चेंज होती रहती है, किसी भी कारण से एडलेस हो जाती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी, चलो यहाँ तक भी टेंशन नहीं थी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखो दी कब है अपने को। ये देखो 31 मार्च को इनकी कैपिटल है 1,60,000 और 1,40,000। इसका मतलब ये है कि ये इनकी ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। यहीं आकर सरदर्द हो जाना है आपको कि पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, ये समझ में आना चाहिए, फिर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें उसके लिए बहुत अलग अलग झंझट हैं, वो समझना पड़ेगा। उनकी ड्राइंग दी हुई है, दोनों ही बंदों की ड्राइंग दी हुई है हमें 30,000 रुपीज़ ईच। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, दोनों की ड्राइंग 30,000 रुपये ईच है यहाँ पर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल भी रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना है। अब समझना गणित, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ओपनिंग कैपिटल पर है, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कहीं नहीं दी है। ये प्रॉफिट है आपका 90,000 और तुमसे सिर्फ क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, ना तो ये बोल रहा है P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ, ना ये बोल रहा है कि जर्नल एंट्री करो, ना ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। जो कुछ तुम्हें पता है वो बोल ही नहीं रहा है कि ये करो, वो तुमसे कुछ अलग ही बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अब अगर आप में दम हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर बताओ। तो अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए मुश्किल होने वाला है। देखिए पहले तो वो करें जो हमें बनाना आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दिख रहा है ना भाई, प्रॉफिट सबको 90,000 इधर उठकर आ जाएगा, ये इसको ट्रांसफ़र कर दें हम लोग, ये आ गया 90,000 रुपीज़ बाय P&L कर हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करना है, 10%। ये जिसको कैलकुलेट करना आ गया इस टाइप के क्वेश्चन में, उसको तो क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आता है। प्रॉब्लम ये है कि वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। वो मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर रखा हुआ है कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 समथिंग है और बी का 15,000 समथिंग है। अब इसकी कैलकुलेशन नीचे आप समझिए, ये कैलकुलेशन रही आपके पास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन क्लोजिंग कैपिटल, वैसे तो आप ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं है, तो निकालोगे कहाँ से यार, समझो ना। निकालना ओपनिंग कैपिटल पर है, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो अब हम क्लोजिंग कैपिटल पर कैसे कैलकुलेट करें इसको। तो इसके लिए फॉर्मूला लगे, क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग प्लस कर दीजिए, फिर इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का रूल लगाइए, इससे निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में याद करना पड़ेगा चीज़ को, कि जब हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो तो हम किस तरीके से IOC निकालें कि वो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट हो जाए, बिना ओपनिंग कैपिटल गिवन के। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग के अलावा और कोई रियल फिगर हमें पता नहीं है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट का मतलब है कि अगर जैसे यहाँ 10% देना है तो 100 प्लस 10 मतलब 110 लिखेंगे, तो नीचे और सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो ए की क्लोजिंग कैपिटल थी 1,60,000, ड्राइंग थी 30,000, टोटल हो गया 1,90,000। तो ये हो गई 190 इंटू रेट मतलब 10 अपॉन 100 प्लस 10 मतलब 110। तो 1,90,000 इंटू 10 अपॉन 110, इससे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आएगा 17273। और यही काम आपको बी के साथ करना है। उसकी क्लोजिंग कैपिटल दी 140, ड्राइंग इसकी भी 30,000 थी, तो निकलेगा 1,70,000, उस पर 10 अपॉन 110 निकालेंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 15,450।
55। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ये दिख रहा होगा आपको, यही वाला फिगर उठकर यहाँ पर मैं पहले ही लिख चुका हूँ। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपके पास में 32,000 समथिंग। अब नेट प्रॉफिट निकालिए, 90,000 रुपीज़ में से हर क्वेश्चन में समझाया है, इसमें से इसको माइनस करो, ये निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ मुश्किल नहीं थी, मुश्किल जो कुछ भी थी वो इतनी सी थी कि आईओसी कैसे निकालूं जबकि मुझे निकालना ओपनिंग कैपिटल पर है और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी नहीं है। तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे हम रेट अपॉन 100 करते हैं, लेकिन जब क्लोजिंग पर निकालते हैं तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, इससे आईओसी निकल कर आएगा। आईओसी निकल गया तो प्रॉफिट भी निकल कर आ जाएगा। प्रॉफिट निकला 57 समथिंग और रेशियो आपको क्वेश्चन में ऊपर ही दिया था, सारे डाटा को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि गिवन क्या क्या है। तो 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो भाई, अब तक हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं की, जबकि क्वेश्चन आपसे सिर्फ बोल रहा है कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए। ओपनिंग कैपिटल तो अब तक निकली नहीं है, तो अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ये पूरा सिस्टम समझना है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये एक बॉक्स चाहें तो बॉक्स बनाए, वर्किंग नोट टाइप का बनाना हो तो वैसा बना लें, लेकिन टेबल फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर होता है। एक कॉलम पर्टिकुलर का बनाएंगे और दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो उनका कॉलम बनाएंगे। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जितनी भी इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी वो तो क्वेश्चन में दी हुई थी 1,60,000 और 1,40,000, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें प्लस कर दीजिए इनकी ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में दी हुई थी 30,000 रुपीज़, और माइनस कर दीजिए हर वो चीज़ जिससे कैपिटल बढ़ जाती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको भी माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल से भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको भी माइनस करेंगे। तो ये हर वो चीज़ जिससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है उसको माइनस करते जाओ, क्योंकि आपको रिवर्स चलना है, उल्टे चलना है। हम सीधे सीधे चलकर क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, रिवर्स चलेंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, जो नीचे से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, और ये आपका जो प्रॉफिट है ये साइड में आपने कैलकुलेट करना सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो भी आ जाएगा। और बस ये एडलेस ध्यान रखिए, ये सब करने के बाद आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। आपको इसमें और कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, वो मैंने आपको कैलकुलेट कर बता दिया। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन हम लोगों ने समझे, दोनों ही क्वेश्चन अपन इनको बोलेंगे बदतमीज क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी अच्छे क्वेश्चन नहीं थे। वो जो 7,200 वाला था वो भी कुछ ट्रिकी था, वो भी आपको कुछ सिखाकर जा रहा है कि अगर प्रॉफिट कम हो और आईओसी ज़्यादा हो तो हम क्या करें। और ये क्वेश्चन तो भैया शानदार है, इसकी तो बात ही अलग है, ये अच्छे भले स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो सकता है। इसको आपने देख लिया, समझ लिया किस तरीके से सॉल्व होना है। अब आप इसको आराम से ट्राई करिएगा। एक बार वीडियो एक ही बार देखें, दूसरी बार ना देखें, दूसरी बार एक बार में अच्छे से समझने की, धीरे धीरे पॉज कर स्लो कर समझने की कोशिश करो, फिर कॉपी पर ज़रूर नोट करते चलो, ताकि अपना धीरे धीरे वर्क फेयर कॉपी में नोट होता चले, ताकि बाद में जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर दिक्कतें ना हो। चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।